दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है गोड्डा से दिल्ली वाया देवघर न्यू गिरिडीह नई ट्रेन 9 तारीख से। हालांकि इसकी जो न्यूज़ है वो बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि मुझे एक पुख्ता जानकारी मिले कि ये ट्रेन आखिर शुरू कब से होगी, क्योंकि उस जो न्यूज़ आई थी उसमें कब से ट्रेन शुरू होगी इसकी कोई भी अपडेट नहीं थी। जब ये अपडेट आ गई कि ट्रेन 9 तारीख से यानी कि कल से ये दिल्ली से निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद वो रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर, तो फिर मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है गोड्डा से नई दिल्ली वाया देवघर न्यू गिरिडीह नई ट्रेन का शुभारंभ 9 तारीख से होगा। तो हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे और जानेंगे सब कुछ। यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे दिल्ली में रेल भवन से गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हरी झंडी दिखाएंगे। इसकी जो समय सारणी है ये गोड्डा से बुधवार को सुबह 10 बजे खुलेगी और बाकी मैं अभी सारा रूट आपको दिखाता हूँ कैसे जाएगी ये। अंग प्रदेश को ये जो नई ट्रेन मिली है अंग प्रदेश के संथाल परगना से, वो एक बहुत अच्छी है बिहार झारखंड के लिए। हालांकि इस ट्रेन को झारखंड के पर्सपेक्टिव मतलब झारखंड को नज़र में रखते हुए ही इस ट्रेन को शुरुआत किया गया है, क्योंकि ये इससे बिहारियों को फ़ायदा तो होगा, लेकिन केवल गया तक की भीड़ है साप्ताहिक, वही इसका फ़ायदा उठा पाएगी बिहार के नज़रिए से बात करें तो। बाकी ये पूरे झारखंड के जो क्षेत्र हैं उसका ये फ़ायदा उसको ये फ़ायदा देगी। तो आइए देखते हैं ये कौन सा इसमें अपडेट आया है। तो इसका जो मैप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिल्ली से ये जैसा कि मैं आपको बताया कि मंडे को चलेगी 3 बजे दोपहर में, और गोड्डा से ये हर बुधवार को चलेगी 10 बजे सुबह में। तो आइए इसके रूट मैप को देखते हैं। तो दोस्तों अगर इसके रूट की बात करें तो अंग प्रदेश के गोड्डा से ये खुलेगी। गोड्डा से खुलने के बाद ये हंसडीहा आएगी। हंसडीहा से खुलने के बाद फिर ये ट्रेन देवघर होते हुए फिर ये जसीडीह को आएगी। जसीडीह में इस ट्रेन का इंजन रिवर्स होगा। ये पहली ट्रेन होगी जो हंसडीहा वाले रूट से जसीडीह तक आएगी। बाकी इसके बाद अगर हम बात करें तो जसीडीह में इंजन रिवर्स होकर फिर ये मधुपुर आएगी। मधुपुर में फिर से इसका इंजन रिवर्स होगा, और मधुपुर में इंजन रिवर्सल के बाद फिर ये ट्रेन न्यू गिरिडीह जो आप देख पा रहे हैं न्यू गिरिडीह जमुआ धनवर होते हुए कोडरमा आएगी। और कोडरमा का जो ये लाइन है यहाँ पे ही ये ग्रैंड कॉर्ड लाइन जो कि हावड़ा गया मुगलसराय वाला जो ग्रैंड कॉर्ड लाइन है इसमें जुड़ जाएगी। और फिर कोडरमा के बाद फाइनली ये ट्रेन झारखंड जैसे गरीब और बेकार राज्य से निकलकर फिर ये बिहार जैसे गौरवशाली इतिहास वाले राज्य में गया में एंटर करेगी। गया में फिर ये बिहार में एंटर करेगी, और उसके बाद फिर ये गया से देहरी ऑनसन सासाराम भभुआ होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को आएगी। और उसके बाद फिर जो ये कॉमन रूट है पंडित दीनदयाल प्रयागराज, फिर ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कानपुर के बाद इसका जो स्टॉप है वो टुंडला में भी दिया गया है ताकि आगरा को जाने वाले लोग इधर आ सकें। फिर ये ट्रेन फाइनली टुंडला के बाद जो पुरानी दिल्ली है वहाँ पे ये आ जाएगी। तो ये इस तरीके की ट्रेन रहने वाली है। अगर हम बात करें भागलपुर के पर्सपेक्टिव से, तो भागलपुर के लोगों को अगर इस ट्रेन को पकड़ना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि वो अगर उनको विक्रमशिला में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, अगर वो विक्रमशिला में उनको दिल्ली तक का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो चूँकि ये बुधवार को खुलती है गोड्डा से, तो बुधवार को ही आप भागलपुर से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाला रूट है इससे आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आ जाइए यहाँ पे। और
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आने के बाद फिर जो है जो गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस है ये आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में मिल जाएगी। तो अगर ये सेकंड ऑप्शन में अगर आपको विक्रमशिला में नहीं ऑप्शन मिल रहा है बुधवार के दिन केवल, तो आप यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं और इससे फिर आप आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो कि दिल्ली गोड्डा और गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस जो कि 9 अक्टूबर यानी कि कल से ही चलने वाली है और इसको लेकर सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है। और किस तरीके से ये ट्रेन चलेगी, क्या रूट रहने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। हालांकि मैंने ही निशिकांत दुबे को इस ट्रेन रूट के बारे में बताया था, बोला था कि इस यहाँ पर से इसको चालू करवाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर झारखंड का बहुत ज़्यादा बेनिफिट करना था तो एक जगह और केवल कोडरमा में इंजन को रिवर्स करने की ज़रूरत थी और कोडरमा से पतरातू बड़वाडी गढ़वा होते हुए अगर ये जो ट्रेन है डायरेक्ट चौपन होते हुए चुनार में आकर मिलती तो इससे क्या होता कि जो झारखंड से ट्रेन डायरेक्ट ही यूपी में एंटर कर जाती, बिहार बाईपास हो जाता। तो इससे केवल झारखंड के जो यात्री हैं उनका फ़ायदा होता। ऐसे क्या होगा अभी कि जैसे ही ट्रेन ये गया में एंटर करेगी धड़ल्ले से इसमें पूरी की पूरी भीड़ चढ़ जाएगी दिल्ली जाने वाली, बुधवार के ही दिन की बात कर रहा हूँ। और दिल्ली से जो गया की भीड़ है, जो गया तक की भीड़ है, भभुआ, देहरी ऑनसोन, सासाराम, जो भी ट्रेन इस रूट से गुजरती है, इस रूट से इसमें देहरी ऑनसोन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पे मतलब जिसमें कि लोग बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा देहरी ऑनसोन से भीड़, दिल्ली की जो भीड़, देहरी ऑनसोन की जो भीड़ रहती है वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा रहती है। देहरी ऑनसोन के बाद फिर अपना भभुआ हो गया, सासाराम हो गया, अनुग्रह नारायण रोड हो गया जो कि आप जान ही पा रहे होंगे कि अरवल में आता है, और फिर उसके बाद फिर जो गया की भीड़ है। तो इससे क्या होगा कि जो झारखंड के यात्री हैं उनको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा। मतलब कि दिल्ली से आने के समय में अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की बात में तो यही है कि कोई ख़ास बेनिफिट इस ट्रेन में झारखंड के यात्रियों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गया तक की जो भीड़ है वो गया तक महाबोधि एक्सप्रेस से चलती है तो ऑलरेडी फुल चलती है। और इस रूट पे जो ट्रेनें हैं पटना की संख्या में बहुत कम भी है। तो ये बहुत ही मतलब कि झारखंड के पर्सपेक्टिव से कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। लौटने के समय में मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस की, गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस की बात करूँ तो गया में इस ट्रेन में अचानक से भीड़ बढ़ेगी। कोडरमा तक ये ट्रेन में नॉर्मल से भीड़ रहने वाली, क्योंकि झारखंड में ज़्यादा आबादी नहीं है तो नॉर्मल भीड़ रहेगी। जैसे ही ये ट्रेन गया एंटर करेगी इसमें भीड़ बढ़ जाएगी और रेलवे की मजबूरी है कि इसको गया एंटर करवाना ही पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये इतना घुमा कर लाएगी, अगर इस तरीके से घुमा कर लाएगी तो ऑलरेडी ट्रेन इतना ज़्यादा घूम चुकी है तो फिर ये ट्रेन फिर घूमती ही रह जाएगी। फिर ये ट्रेन में ऐसा होना चाहिए जैसे रेलवे की जो ये नियम है, मुझे ठीक भी लगी जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि कोडरमा के बाद फिर उन्होंने हजारीबाग टाउन और बड़वाडी चौपन चुनार होते हुए नहीं लाया, इन्होंने ये गया में एंटर करवा दिया। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रेन का कि फिर ये मतलब कि अपने मंजिल पे जल्दी पहुंचने से बजाय जो है वो घूमती ही रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हालांकि अगर मैंने एक बात बताई कि अगर झारखंड के नज़रिए से देखा जाए तो दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस में जो जनरल की भीड़ है या फिर जो रिजर्वेशन की भी जो हालत है तो वो गया तक तो भीड़ ऑलरेडी रहेगी और भीड़ की समस्या से निजात पाना रेलवे को बहुत बड़ी बात रहती है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है और आगे जो इसका कोच कंपोजिशन है
वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम इसके जो कोच कंपोजिशन है या फिर जो मतलब जो स्टॉपेज हैं उसकी बात करेंगे तो गोड्डा के बाद हंसडीहा, काकनी, देवघर, जसीडीह, मधुपुर, न्यू गिरिडीह, जमुआ, कोडरमा, गया, देहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर, टुंडला। तो इस तरीके का स्टॉपेज दिया गया है इस ट्रेन का। और जो मेन स्टॉपेज जैसे गोड्डा से हर बुधवार को 10 बजे सुबह खुलेगी, जसीडीह 12 बजे आएगी और 12:20 में इंजन रिवर्सल होने के बाद खुलेगी। फिर ये मधुपुर आएगी 12:45 पे और 1:05 बजे जो है वो मतलब कि न्यू गिरिडीह के लिए रवाना होगी। उसके बाद गया 6:50 में आएगी और 6:55 पे प्रस्थान करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 9:30 बजे ये आएगी, 9:40 पे रवाना होगी और 12:50 पे प्रयागराज आएगी और 12:55 पे रवाना होगी। 3:15 बजे सुबह में दूसरे दिन कानपुर सेंट्रल आएगी और 3:20 पे रवाना होगी और दिल्ली 9-10 बजे दूसरे दिन यानी कि बृहस्पतिवार को दिल्ली ये पहुंच जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि कानपुर सेंट्रल से भी दिल्ली के बीच में इसको 1 घंटा अतिरिक्त टाइम दिया गया है। 3:15 से 9:10 यानी कि 5 घंटा 55 मिनट ऑलरेडी मतलब लगभग 6 घंटे का टाइम दिया गया है। क्योंकि 6 घंटे का टाइम इसलिए भी दिया गया क्योंकि ये दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस जो रहने वाली है ये इसको मतलब कि इस तरीके से दिया गया कि जैसे कि एक प्रीमियम ट्रेन के तौर पे इसको नहीं चलाया जा रहा है। इस ट्रेन को जैसे कि महानंदा है या फिर और सब जो ट्रेनें हैं कालका मेल है उस तरीके से चलाया जा रहा है। आगे देखना होगा हमें कि ये ट्रेन LHB रेक पे चलती है कि ICF रेक पे चलती है। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली से खुलने में तो हर सोमवार को ये चलेगी दिल्ली से 3 बजे दोपहर को। 8-10 देखिए इधर 5 घंटे का टाइम दिया गया है क्योंकि इधर से दिल्ली से ट्रेन आएगी तो 5 घंटे में कवर कर ही लेगी। 8-10 पे कानपुर सेंट्रल आएगी और प्रयागराज 1 मिनट ये मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 8-10 पे कानपुर सेंट्रल दिया गया है और 8:45 पे ही इसका टाइम प्रयागराज दिया गया है। तो ऐसा नहीं होगा, ये 8:15 है, यहाँ पे 22 होना चाहिए, 22:45 और 22:55 होना चाहिए यहाँ पे। मतलब कि 10:45 पे प्रयागराज जाएगी, 10:50 पे खुलेगी और उसके बाद फिर ये 3:45 पे मतलब कि इधर प्रयागराज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में भी इसको काफ़ी टाइम दिया गया है ताकि लेट रहे या फिर ये रहे तो मेकअप कर ले। फिर 3:55 पे ये रवाना होगी। अब आप यही देख लीजिए कि प्रयागराज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में ही इसको संपूर्ण क्रांति ओवरटेक कर लेगी क्योंकि संपूर्ण क्रांति 5:30 बजे खुलेगी नई दिल्ली से और संपूर्ण क्रांति इसको सोमवार को कानपुर से प्रयागराज के बीच में भी ओवरटेक कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 6:55 पे ये सुबह में दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को गया आएगी और उसके बाद फिर मधुपुर 12:15 पे, जसीडीह 1:10 1:30 बजे खुलेगी और गोड्डा फाइनली 3:45 बजे मंगलवार को आएगी। तो ये था जो न्यूज़ दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस का, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस ट्रेन को अभी मेरे ख्याल से मैं कंफर्म तो अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि इस ट्रेन को ज़्यादा चांस है कि ICF रेक से ही चलाया जाएगा। ICF रेक से चलाने की जो प्रतिशत है मैं इसको 65% रखता हूँ और LHB से चलाने का मुझे ज़्यादा चांस नहीं लग रहा है, तो मैं इसको 35% रखता हूँ क्योंकि ये जो रेक मेंटेन किया जाएगा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये नॉर्थ रेलवे की ये ट्रेन रहने वाली है। नॉर्थ रेलवे जो है वो इस ट्रेन को ऑपरेट करेगा क्योंकि 14050 दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस है और 14053 जो है वो दिल्ली दौलतपुर चौक चलती है, वो ICF रेक से ही चलती है।
तो इस तरीके की खबरों को आगे जानने के लिए भारत रेल यात्री चैनल से जुड़े रहें। बाकी के सभी रेल न्यूज़ चैनल फेक खबरों को चलाते हैं, उन पर विश्वास ना करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय आंध्र प्रदेश, जय भागलपुर।